तो मानसून सीजन की शुरुआत के साथ ही चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में भी अब कमी आने लगी है। चारधाम यात्रा पर पिछले कुछ रोज के भीतर ही यात्रियों की संख्या अब काफी कम हो गई है और अब चारधाम यात्रा पर महज 15,000 के करीब तीर्थ यात्री हर दिन आ रहे हैं, जबकि मई और जून की बात अगर की जाए तो तीसरे हफ्ते तक यहाँ पर हर रोज करीब 50,000 यात्री आ रहे थे। केदारनाथ धाम की यात्रा पर कल महज 4,345 यात्रियों ने दर्शन किए, जबकि बद्रीनाथ में 6,038 और गंगोत्री धाम में 1,845 और यमुनोत्री में 1,614 यात्री ही पहुंच पाए हैं, जबकि चारों धामों में अब तक 26,27,362 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए देहरादून से संवाददाता पंकज इस वक्त सीधा लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, देखिए मानसून आया है, मुसीबत भी लेकर आया है और सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है चारधाम यात्रा। फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कोशिश की जा रही है ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो आने वाले समय में? बिल्कुल आपने सही बात कहा कि इस वक्त जब मानसून सीज़न शुरू हुआ तो उस वक्त सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो चारधाम यात्रा में हो रही है, क्योंकि कई जगह जो लैंडस्लाइड की वजह से यातायात बाधित हुआ है उससे भी प्रभाव चारधाम यात्रा में पड़ रहा है। और क्योंकि मानसून सीज़न में यात्रियों की संख्या में काफ़ी कमी आई है, जो मई और जून में 50,000 के करीब हर रोज़ यात्रियों की संख्या पहुँच रही थी वो घटकर तकरीबन 15,000 के करीब आ गई है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि यदि व्यवस्थाएँ मुकम्मल नहीं की जाती हैं, चारधाम में और बेहतर व्यवस्था नहीं की जाती है, तो जो मानसून सीज़न अब शुरू होने वाला है अब से लेकर आने वाले दिनों में ये संख्या घटकर बहुत कम हो जाएगी। यात्रा में देखिए व्यवस्था की बात जरूर की जा रही है, दावे की जा रहे हैं और एक नई व्यवस्था ये भी लागू की गई है कि इस बार 10 जुलाई के बाद केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर सेवा है वो भी संचालित की जाएंगी। ये इस बार पहली बार हो रहा है जब मानसून सीजन के दौरान हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ रखी जाएंगी और ये इसलिए किया जा रहा है कि चारधाम यात्रा में यात्रियों को आकर्षित किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा यात्री चारधाम पर आ सके। लेकिन क्योंकि मानसून सीजन में हर एक यात्री को इस बात की चिंता रहती है वो कैसे सुरक्षित रहे, कैसे व्यवस्थाएं वहाँ बनाई गई हैं, उस चीज़ को लेकर सरकार ने और मुख्यमंत्री खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देशित किया है कि खासकर चारधाम यात्रा मार्गों पर व्यवस्थाएं बेहतर की जाएं और चारधाम के जो परिसर हैं, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, यहाँ पर भी हर तरह को व्यवस्था को मुकम्मल रखा जाए, व्यवस्था चाक चौबंद की जाए। लेकिन जब बरसात होती है तो यहाँ पर एक तो पेयजल की दिक्कत हो जाती है और दूसरा सड़क कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है और तीसरा एक बिजली आपूर्ति से भी दिक्कत हो जाती है। तो अभी भी तकरीबन 100 से ज़्यादा मार्ग ऐसे हैं जो बंद हैं। हालांकि वो चारधाम के मात्र मार्ग नहीं है, लेकिन अगर हम बद्रीनाथ धाम की बात करें तो वहाँ पर सिरोगढ़ के पास से मलवाने से यातायात बाधित है। इसी तरह से कई जगह दिक्कतें होती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार यात्रा को सुचारू रखने के लिए कोशिश की जा रही है कि यात्रियों की संख्या में घटोती ना हो, यात्रा प्रारंभ रूप से अच्छी तरह से दावे तो तमाम किए जा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से आने वाला वक्त ही बता पाएगा कितने दावे ये सच साबित होते हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।